हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा वैदिक सभ्यता से संबंधित दूसरा भाग है। इससे पहले के वीडियो में हमने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा था। आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम मुख्यतः ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल को देखेंगे और वहाँ के जनजीवन को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में था, जबकि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य में था। वैदिक काल के विभाजन का मुख्य आधार लोहे का प्रयोग माना गया है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के विभाजन का मुख्य आधार क्या है? लोहे का प्रयोग, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा था। वैदिक काल के मुख्य निवासी आर्य थे। वैदिक काल के मुख्य निवासी आर्य थे और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और इस सभ्यता की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आपको याद रखना है। अब हम आर्य को देख लेते हैं, क्योंकि आर्य वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान और कुलीन व्यक्ति, और आर्य शब्द भाषा समूह को सूचित करता है। यह वैदिक सभ्यता के निर्माता और उत्पत्तिकर्ता थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता और उत्पत्तिकर्ता आर्य थे। इस कारण वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। यह सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए थे। मैक्स मूलर, जो एक विदेशी लेखक हैं, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार किया गया है। ऋग्वेद में कुल 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्य लोहा को श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा व सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, जबकि इससे पहले सिंधु सभ्यता का समय पीरियड था। सिंधु सभ्यता का समाज मातृ प्रधान था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आपको याद रखना है। यह हैं कुछ मठ आर्यों के मूल निवास स्थान से। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। D.S. द्विवेदी के अनुसार आर्य देविका प्रदेश या अफगानिस्तान से आए थे। D.H. कल्ला के मत के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान कश्मीर था। संपूर्णानंद व अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। गंगानाथ झा के अनुसार आर्य गंगा यमुना दोयाब या ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। ज्यादातर इतिहासकार के मत के अनुसार आर्य मध्य एशिया व पश्चिम एशिया से आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे और आर्यों का एक प्रमाणिक अभिलेख भी मिलता है, बोगाचकुई अभिलेख। बोगाचकुई अभिलेख में वैदिक देवता के नाम मिलते हैं। इससे पता चलता है कि आर्य पश्चिम एशिया से आए थे। आपको इतना याद रखना है कि ज़्यादातर इतिहासकार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया व पश्चिम एशिया को मानते हैं। अब हम वैदिक काल के जनजीवन व राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल थी और कुल के हेड को कुलपति कहते थे। वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कुल थी और कुल के हेड को कुलपति कहते थे। बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे।
और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। बहुत सारे गांव मिलकर विष का निर्माण करते थे और विष के हेड को विषपति कहते थे। बहुत सारे छोटे छोटे विष मिलकर जन का निर्माण करते थे और जन के मुखिया को राजन या गोपा कहते थे। जन के मुखिया को क्या कहा जाता था? राजन या गोपा। और बहुत सारे जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे। राष्ट्र के मुखिया को राजा कहा जाता था। यह वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था थी। वैदिक काल के प्रमुख अधिकारी। वैदिक काल में सबसे प्रमुख अधिकारी पुरोहित था। पुरोहित उस काल का सर्वोच्च अधिकारी था। पुरोहित के बाद दूसरे नंबर पर सेनानी आते थे जो सेना का कार्य करते थे। उसके बाद पुरप को किले का प्रधान कहा जाता था। स्पर्श उस समय के गुप्तचर अधिकारी को कहते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र अधिकारी पकड़ने वाले अधिकारी होता था। यह सभी पॉइंट आपको याद रखना है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली उस समय संस्था थी। सभा कुलीन लोगों की संस्था थी जबकि समिति साधारण जन की संस्था थी। सूत, रथकार व कंपादी आदि अधिकारी रत्नी कहे जाते थे और इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। रत्नी प्रमुख अधिकारियों का समूह होता था जिसमें सूत, रथकार व कंपादी आते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। राजा दिशा के आधार पर अनेक उपाधि धारण करता था। जैसे उत्तर दिशा के राजा की उपाधि विराट, दक्षिण दिशा की राजा की उपाधि भोज, पूर्व दिशा की राजा की उपाधि सम्राट, पश्चिम दिशा की राजा की उपाधि एकराट होती थी और मध्य वाले राजा की उपाधि राजा ही होती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व स्वयं राजा करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व स्वयं राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। वैदिक काल में एक दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुदास व 10 जनों के बीच हुआ था। दशराज युद्ध किसके बीच हुआ था? सुदास व 10 जनों के बीच। इस युद्ध में सुदास जीत गया था। यह है कुछ वैदिक शब्दावली जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। सिरा का अर्थ होता है हल। सीता का अर्थ होता है हल रेखा। स्पर्श को वर्तमान में गुप्तचर कहते थे। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? गुप्तचर। वैदिक काल में निष्क सोने के आभूषण को कहते थे। निष्क क्या होते थे वैदिक काल में? सोने के आभूषण। शिष्टि उस समय व्यापारिक अध्यक्ष को कहा जाता था। वैदिक काल में व्यापारिक अध्यक्ष को शिष्टि कहा जाता था और वैदिक पाठ करने वाले को उपाध्यक्ष कहा जाता था। वैदिक पाठ करके अपने जीवन यापन को चलाने वाले को उपाध्याय कहा जाता था। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। अमाजु कौन था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं। पणी व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। पणी व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था और वैकनॉट ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। यह सभी शब्दावली आपको याद रखनी है क्योंकि यह परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब हम वैदिक देवता को पढ़ लेते हैं। इंद्र युद्ध का देवता व वर्षा का देवता था। इंद्र युद्ध का देवता व वर्षा का देवता था। अग्नि देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। वरुण सूर्य का निर्माता और समुद्र का देवता था। वरुण सूर्य का निर्माता और समुद्र का देवता था। घ्यो आकाश का देवता कहलाता था और यह सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। सोम वनस्पति का देवता था। उषा प्रगति व उत्थान का देवता माना जाता है। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता है। पूषण को पशुओं का देवता कहते हैं और मारुत आंधी तूफान का देवता माना जाता है।
और यह है कुछ प्राचीन नदियों के नाम। जैसे कुरुम्ब का नया नाम कुर्रम है, कुंभा का नया नाम काबुल है, वितस्ता का नया नाम झेलम है, आस्किनी का नया नाम चिनाव, परूषणी का नया नाम रावी, शतुद्री का नया नाम सतलज, बिपाशा का नया नाम ब्यास, सदानीरा का नया नाम गंडक और दृशदयंती का नया नाम घग्गर नदी है। यह नदियों के प्राचीन नाम और नए नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।